सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफी लोग हमारे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में। पुंछ शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ कैजुअलिटीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं। अभी जहाँ मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो जख्मी वहाँ अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही खराब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुँचने की, अगर वो पहुँच पाए तो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब कैंप्स है, तो किस तरह की फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड? जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से, मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फिलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। सर, अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये इसमें है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करे, यहां से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। Breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.